साथियों, मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में योग कारक अर्थात शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? एक तो बुध देव जो कि स्वयं लग्नेश है, शुक्र देव जो कि पंचमेश है, शनिदेव जो कि भाग्येश है और गुरुदेव जो कि दो दो ग्रहों के अधिपति केंद्रों के वो यहां पर बनते हैं। ऑन द अदर हैंड, इसके दूसरे बाजू में हम देखें कि मारक ग्रह मिथुन लग्न में कौन कौन से होते हैं। चंद्रमा, सूर्य और मंगल। तो योग कारक ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करते हैं अपनी दशा अंतरदशा में, और मारक ग्रह अपनी अंतरदशा में पीड़ादायक, दुखदायक, कष्टदायक, समस्या कारक कार्य यहां पर करते हुए नजर आते हैं। साथियों, कहने को तो राहु का फिजिकली कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जन्म पत्रिका की यदि हम बात करें, ग्रहों की यदि हम बात करें, तो जीवन के 80 से 85% समस्याएं कहीं ना कहीं राहु जनित समस्याएं हैं। ऐसी सभी समस्याओं से यदि आप निजात चाहते हैं, आपकी भी जन्म पत्रिका में राहु की प्लेसमेंट गलत है और अभी आपको राहु की महादशा चल रही है और वो बहुत लंबी महादशा होती है। यदि आप राहु देव की शांति कराना चाहते हैं और राहु की इस महादशा को शांति पूर्वक बिताना चाहते हैं, तो जरूर भाग लीजिए 8 मई 2024, जो कि देव पितृ कार्य अमावस्या है और राहु शांति के लिए एक सर्वोत्तम अवसर है। जरूर इसमें आप भाग लेकर के राहु शांति भी कराएंगे और अपनी जो महादशा है उसको शांति पूर्वक बिताने में यह आपके लिए मील का पत्थर अवश्य साबित होगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, प्रत्येक लग्न के लिए कुछ शुभ अर्थात योग कारक ग्रह होते हैं और इसके कुछ मारक ग्रह अर्थात अशुभ ग्रह भी होते हैं, और हमें हमारी लग्न पत्रिका के हिसाब से ये दोनों ग्रहों की जानकारी जरूर होनी चाहिए, ताकि हमें यह पता चल सके कि हमें किस ग्रह की दशा चल रही है, हमें समय जो है वो कैसा चल रहा है। तो आज बारी है साथियों मिथुन लग्न की, और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर आपको देखना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले हम मिथुन लग्न में बात करेंगे योग कर अर्थात शुभ कारक ग्रहों की। तो सबसे शुभ ग्रह है वो है बुध देव, जो कि स्वयं लग्नेश है और चतुर्थ भाव का भी लॉर्ड है। तो बुध की दशा अंतरदशा इस जातक को रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी इनकी कर देती है, विवेकवान इनको पर्सनैलिटी वो बना देती है। यदि ये बिजनेस में है तो ये नए शिखर पर जरूर पहुंचते हैं, माता से इनको बहुत ज्यादा लाभ होता है। भूमि में यदि ये निवेश करते हैं तो इनको बहुत ज्यादा लाभ, बहुत ज्यादा रिटर्न उससे अवश्य ही मिलता है। अपना स्वयं का घर ये बुध की दशा अंतरदशा में बनाते हैं और अपने स्वयं की जो गाड़ी है वो भी मनपसंद लग्जरी गाड़ी ये बुध की दशा अंतरदशा में जरूर खरीदते हैं। साथियों, दूसरा यहां पर योग कारक ग्रह है शुक्र देव। ऐश्वर्य और वैभव के तो कारक हैं ही, इनके लिए वो संतान प्रदाता होता है। यदि ये शेयर मार्केट में या अन्य इस प्रकार का कोई बिजनेस जिसमें कि आकस्मिक लाभ होता हो, इसमें इनको जबरदस्त लाभ मिलता है। प्रेम संबंधों में इनको सफलता स्पष्ट रूप से मिलती है। विदेश जाकर के ये यदि बस जाएं तो अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले व्यक्ति ये बनते हैं। खर्च दोनों हाथों से करेंगे। खर्च करते समय ये नहीं सोचते कि इनकी जेब में कितना रुपया बचा हुआ है। वृद्धावस्था इनकी बहुत अच्छी शुक्र की वजह से रहती है। साथियों, अगले जो योग कारक ग्रह हैं वो है शनिदेव। शनिदेव की दशा अंतरदशा इनके लिए सदैव ही भाग्योदय कारक साबित होती है। पिता से इनके संबंध सुधारने वाली होती है, ससुराल से इनके संबंध सुधारने वाली होती है। यदि ये सरकार में कार्य करते हैं तो शनि की वजह से ये शिखर पर अवश्य पहुंच जाते हैं। साथियों, एक और यहां पर गुरुदेव जो हैं वो भी योग कारक ग्रहों की स्थिति में है, और उसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी यहां पर हमें देखनी होगी, क्योंकि गुरुदेव दो दो केंद्रों के अधिपति हैं।
सप्तमेश भी हैं और दशम भाव के भी लॉर्ड हैं। यदि उनकी प्लेसमेंट केंद्र में या त्रिकोण में है तब तो ठीक है, लेकिन अन्य कहीं यदि प्लेसमेंट है उनकी तो उनको केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है। लेकिन गुरुदेव की दशा अंतरदशा इस जातक के लिए विवाह और साझेदारी में व्यापार और इसके अतिरिक्त अपने पिता से जितना वो लाभ प्राप्त कर सकता है, पिता की जो संपत्ति है, पिता का जो व्यवसाय है, उसको कई गुना आगे ले जाने का कार्य करता है। इतना ही नहीं, यदि ये आईएएस, पीसीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो गुरुदेव की दशा अंतरदशा में इनका सिलेक्शन जरूर हो जाता है। ये प्रसिद्धि अपने शुभ कार्यों की वजह से अवश्य ही प्राप्त करते हैं। इनको कोई ना कोई पद गुरुदेव अवश्य दिला देते हैं, इनको अनुशासित, डिसिप्लिन्ड वो बना देते हैं। तो साथियों, ये सारे तो थे योग कारक ग्रह। अब चर्चा करते हैं कुछ मारक ग्रहों की, जिनकी दशा अंतरदशा कभी भी इनके लिए अच्छी नहीं रहने वाली होती है। तो साथियों, सबसे पहला जो इनके ग्रह है वो है चंद्रदेव। चंद्रदेव क्या करेंगे, चूंकि एक मारक ग्रह है तो वो इनको मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमेनिया ये सब देते हैं अपनी दशा अंतरदशा में। अपने ही कुटुंब से इनका बैर कराने का कार्य करते हैं, या तो ये इतने ज्यादा चुप रहते हैं कि लोग इनसे बोर हो जाते हैं। यदि ये बहुत ज्यादा बोलते हैं तब भी लोग इनका बात जो है वो सुनना पसंद नहीं करते हैं। कड़वी वाणी का यहां पर ये इस्तेमाल स्पष्ट रूप से करते हैं। और धन की कमी निश्चित तौर पर चंद्रमा की दशा अंतरदशा में इनको बनी ही रहती है। साथियों, दूसरा जो मारक ग्रह है वो है स्वयं सूर्यदेव। सूर्यदेव की दशा अंतरदशा में यदि ये कोई बहुत बड़ा रिस्क लेकर के कार्य करते हैं, कई बार ऋण लेकर के यदि व्यापार करते हैं, ऋण लेकर के शेयर मार्केट में लगाते हैं, तो ये सड़क पर अवश्य आ जाते हैं। अपने ही भाइयों से या भाई तुल्य दोस्तों से इनको बहुत बड़ा धोखा जरूर मिल जाता है। अगला है मंगल देव, जो कि एक मारक ग्रह है। तो मंगल की दशा अंतरदशा में ये किसी बड़े ऋण जाल में फंस सकते हैं, कोई परमानेंट रोग इनको आकर के घेर सकता है और शत्रु जो है वो इनको परेशान करने लगता है। किसी न किसी प्रकार के ये नशे का सेवन भी नियमित रूप से करना प्रारंभ कर देते हैं। अपमान का सामना इनको नियमित रूप से करना पड़ता है अपने ही लोगों के सामने। छोटी बड़ी जेल यात्रा मंगल की दशा अंतरदशा में हो सकती है। चोरी और दुर्घटनाएं ये भी जीवन का हिस्सा इनके मंगल की दशा अंतरदशा में बन जाती। इतना ही नहीं, मंगल इनको विशेषज्ञ तो बना देता है किसी फील्ड का, लेकिन ये अपनी विशेषज्ञता का स्वयं लाभ नहीं ले पाते। मंगल की दशा आते ही इनकम चाहे इनकी 100 रुपए थी वो 50% पर आकर के अटक जाती है। अपने ही लोग जिनकी इन्होंने बहुत ज्यादा मदद की होती है, इनकी टांग खींचने का कार्य शुरू कर देते हैं। तो ये सारे कार्य योग कारक और मारक दशाओं में हमने जाने। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना। तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। श्रृंखला साथियों ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब जो समय है वो हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। तो पहला ही जो कमेंट है वो रंगनी जगदीश जी का है। जय हो गुरुदेव आपने लिख भेजा है, तो आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको। अगला कमेंट ज्योति मेहरा माला इस आईडी से आया है और आपने प्रणाम जी लिखा है, तो ज्योति जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। और अगला जो कमेंट है वो अंजलि मेहरा जी का है। कुंभ लग्न में मंगल की महादशा, मंगल 6th हाउस में है। इस पर हमारी सीरीज चल रही है। आइए कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका और इनका जो अंजलि जी का प्रश्न है ये हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। तो अंजलि जी ने पूछा है कि इनको अभी मंगल की जो महादशा है वो चल रही है और मंगल की महादशा एक ठीक ठाक रहने वाली दशा है और यहाँ पर ये नीच राशि के होकर के मंगल 6ठे भाव में इनके विराजमान है। तो साथियों इस स्थिति में मंगल की दशा अंतरदशा बिल्कुल भी ठीक नहीं रहने वाली है, क्योंकि ये गलत स्थान पर प्लेस्ड हो गई है। बार बार दुर्घटनाओं का सामना करना, ठीक है, रोग, शत्रुओं का हावी होना, किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन करना, दाम्पत्य जीवन में कलह, ये सारी स्थितियां
मंगल की दशा अंतर्दशा में इनको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये प्लेसमेंट यहां पर गलत साबित हो गई। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।